बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वर्क का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे ईटा एंड एन इंडिकेट के लिए, और इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं और इससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स को देखते हैं। तो वर्क हमारे पास बेसिकली बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, यानी ये प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, और कॉस थीटा का मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पर वर्क जो है वो फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और F इक्वल टू ma है, तो ये मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन बन जाएंगे W1 ओवर W2 इज इक्वल टू F1 ओवर F2, और अगर हम डिस्टेंस के साथ देखें तो W1 ओवर W2 इज इक्वल टू D1 ओवर D2। अगर मास के साथ देखें तो W1 ओवर W2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2, और अगर एक्सेलरेशन के साथ देखें तो W1 ओवर W2 इज इक्वल टू A1 ओवर A2। अब पॉजिटिव वर्क कब होगा? अगर आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 हो, यानी आपका एंगल 0 डिग्री हो या 89 डिग्री हो या इसके बीच का कोई एंगल हो, आपके पास वर्क पॉजिटिव आएगा। इन तमाम एंगल्स पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। नेगेटिव वर्क कब होगा? अगर आपका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 से बड़ा है, 91, 92 और 180 या उससे छोटा है, तो इन तमाम वैल्यूज पर कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा, तो हमारा वर्क नेगेटिव आएगा। और जीरो वर्क कब होगा? अगर आपकी फोर्स 0 हो तो वर्क 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0। अगर आपका एंगल 90 डिग्री है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो भी आपका वर्क 0। या अगर आपका फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, जैसे अर्थ एंड सन के केस में हम कहते हैं सूरज जमीन पर 0 वर्क कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो जमीन टेंजेंशियल कवर कर रही है वो परपेंडिकुलर आ जाती है, तो उस सूरत में भी वर्क 0 होगा। एंगुलर वर्क जो है इसका रिलेशन है टॉर्क थीटा, टॉर्क इनटू थीटा। अब वर्क डन फॉर स्प्रिंग देखते हैं, तो ये रिलेशन है W इज इक्वल टू हाफ F इनटू x। यहाँ पर F बराबर होता है kx के, F इज इक्वल टू माइनस kx हुक्स लॉ, तो kx पुट करेंगे तो kx स्क्वायर। अब ऊपर k मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो W इज इक्वल टू 1/2 k स्क्वायर x स्क्वायर को f स्क्वायर लिख देंगे ओवर k। तो यहाँ पर वर्क और स्प्रिंग कांस्टेंट k का इनवर्स रिलेशन है, यानी W1 ओवर W2 इज इक्वल टू K2 ओवर K1, और फोर्स के साथ डायरेक्ट है W1 ओवर W2 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर ओवर F2 स्क्वायर। तो स्प्रिंग के केस में आपने यहाँ पर नोट करना है कि स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है। और नॉर्मल मैकेनिकल वर्क में फोर्स के साथ लीनियर रिलेशन मौजूद है। फोर्स की यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल है, और जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। नॉन एसआई यूनिट में किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। कैलोरी है जो 4.1 जूल है। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये 1055 जूल के बराबर है, और अर्ग भी इसकी यूनिट है 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। अभी हमने डिस्कस किया ये जो 120 डिग्री एंगल है, तो नेगेटिव वर्क में चेक करो, अगर एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उस पर cos की नेगेटिव वैल्यू और वर्क भी नेगेटिव, तो 120 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बार ऑफ मास m मूव विद स्पीड v एंड स्ट्राइक्स अ वॉल इफ स्ट्राइक अ वॉल ऑफ इनफाइनाइट मास। एक बॉल है जो जाके दीवार को टकराता है, और दीवार का जो मास है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, एंड इट रिटर्न विद सेम स्पीड, और बॉल टकराकर उसी रफ्तार से वापस आ जाता है। देन वर्क डन बाय बॉल ऑन द वॉल इज, तो बॉल ने दीवार पर कितना काम किया? तो यहां पर देखिए बॉल उसी स्पीड से वापस आ गया, उसने एक तरह का इलास्टिक कोलिजन किया, और दीवार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 था, तो वर्क डन हमारा बॉल की तरफ से 0 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम फोर्स लगाकर आगे ले जा रहे हैं,
और उसका जो डिस्प्लेसमेंट डी है वो भी आगे है, लेकिन उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड होती है। तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो 180 डिग्री पर हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू मेन ए एंड बी ईच वेटिंग 80 किलोग्राम रन अप द सेम स्टेयरकेस। दो आदमी जिनका मास 80 केजी है और वो एक जैसी सीढ़ियों को चढ़ते हैं। ए जो बंदा ए है डज इट इन 20 सेकंड एंड बी जो दूसरा बंदा है डज इट इन 15 सेकंड। लेकिन एक 20 सेकंड में ये काम करता है और दूसरा 15 सेकंड में। रेशो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, तो इनके काम की रेशो क्या होगी? तो याद रखें इनके काम की रेशो 1:1 ही होगी, क्योंकि वर्क यहां पर आप देख सकते हैं टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे यहां पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों का वर्क सेम होगा। हाँ, पावर डिफरेंट जरूर होगी लेकिन वर्क सेम आएगा, तो 1:1। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 किलोग्राम। तो यहां पर हमें मास गिवन है 10 किलोग्राम एट 1 मीटर हाइट। हाइट है 1 मीटर और टाइम है 1 सेकेंड। हमें वर्क फाइंड करना है, तो वर्क हमारे पास यहां पर हो जाएगा F इंटू डी। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो फोर्स है, क्योंकि हाइट का केस है तो mg हो जाएगी और d जो है वो h बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू मास हमारा आ गया 10, ग्रेविटी हमारे पास, चलो इसको भी अंदाजन 9.8 की बजाय 10 ही ले लेते हैं, और हाइट जो है वो हमारी आ गई 1, तो ये आ जाएगा 10 10 100। यहाँ पर टाइम यूज नहीं होगा क्योंकि वर्क की बात हुई है। अगर पावर की बात होती तो फिर हम टाइम को भी साथ लेते, तो हमारा जो वर्क है तकरीबन 100 जूल आएगा।